हैं। रिजल्ट एसएससी में जितना होता है उससे कम थे, लेकिन फिर भी चूंकि न्यायालय में ऑलरेडी मामला चला गया था, तो अब कोई दिक्कत ना हो इसलिए बिहार एसएससी थोड़ा सा समय ले रही है। रिजल्ट की हम बात कर लेते हैं। रिजल्ट भी आपके 1 महीने के अंदर ही पब्लिश हो जाएगा, यानी कि आपके 15 जनवरी से पहले आपका फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग, काउंसलिंग वगैरह, उसके बाद काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग 1 महीने के अराउंड में हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्च तक ज्वाइनिंग होने की, इसी वित्तीय वर्ष आपके ज्वाइनिंग होने की संभावना है। तो दोस्तों, जो अभी आपने सुना कि आप 15 को आया और मैंने बोला था कि 15 से पहले, यानी कि 1-2 दिन अराउंड में, और वही हुआ। आपका आज बीएसएससी ग्रुप डी का रिजल्ट आया। चूँकि हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि चीज़ें हम तक पहले आ जाती है, इसलिए हम आपको सटीक चीज़ें बताते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, वो अलग बात है, हम स्रोत नहीं बताएँगे, चूँकि अगर हम बता देंगे तो कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ, हम जो बताएँगे वो लगभग सही, चूँकि वहाँ से मैं लाता हूँ न्यूज़ जहाँ से चीज़ें छपती हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया। इसमें कट ऑफ काफ़ी कम गए हैं। आप कहेंगे कट ऑफ तो बताया नहीं, तो फिर कैसे आप बता रहे हैं? तो भाई वही चीज़ है, कहाँ पे कितना कट ऑफ जा रहा है वो भी पता है, लेकिन डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला न्यायालय का है, और हम अगर कह देते हैं तो चीज़ें हो सकता है संशय की स्थिति पैदा कर दे। चलिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आ गया है, नाम तो नहीं, आप कह सकते हैं रोल नंबर, और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए ये इसमें दे रखा है, ठीक है। अब रोल नंबर देख लीजिए, जो 8वीं स्तर के हैं, मात्र इतने ही कैंडिडेट बेगूसराय में मिले। क्यों? क्योंकि बाकी लोग पास आउट भी नहीं हुए हैं, ठीक है। इसके जो पासिंग मार्क्स रखे हैं ना, वो भी नहीं आ पाया है। और भी जिला में यहाँ पे तो 30 लोग थे भी, यहाँ जहानाबाद में तो बच्चे मिले ही नहीं। बच्चे या आप कह सकते हैं बूढ़े भी हो गए होंगे, हमसे भी बूढ़े हो गए होंगे। हमसे पहले की वैकेंसी थी, हमारी तो 14 की थी, आप लोग की तो शायद 12 की है। सहरसा में 8वीं से रिलेटेड 69 कैंडिडेट मिले हैं, और यहाँ पे देखिएगा कुछ जिला का यहाँ पे जो है वो अभी नहीं भी दिया गया है। जैसे यहाँ पे कैमूर जिला के 8वीं स्तर की परीक्षा के उपरांत कोटिवार न्यूनतम अर्हता के आधार पे कोई भी योग्य अभ्यर्थी नहीं रहने के कारण मेधा सूची तैयार नहीं की गई है। भाई कैमूर जिला में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं मिला, ऐसा इनका कहना है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मुजफ्फरपुर 8वीं स्तर गया 10वीं स्तर जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों की जाँच हेतु उक्त जिलों के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की समीक्षा स्थगित रखी गई है। यानी कि मुजफ्फरपुर के 8वीं और गया के 10वीं स्तर के जो अभी है उसका रिजल्ट बाद में आएगा, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो बहुत कम ही लोग यहाँ पे उत्तीर्ण हुए हैं, चूँकि जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि इतना नंबर आपको लाना ही लाना है, उतना भी नहीं आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ किस स्तर पे नीचे गया होगा, ठीक है। ये तो वही हाल हो गया ना कि शिक्षक में निकाल दिया 1 लाख वैकेंसी और बच्चे पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, 20,000 भी नहीं जुट रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है, यहाँ पे भी देखिएगा। और जमुई में आप देखेंगे, अच्छा ये लोग को बुलाया गया है, ये ऑफिस बुलाया गया है, कार्यालय परिचारिक को बुलाया गया है। कौन सा ऑफिस? बिहार कर्मचारी चयन आयोग जाना है, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डेट दे रखा है कि बेगूसराय वाले को 28 को जाना है, जहानाबाद वाले को 29 को जाना है, और टाइमिंग भी दे रखा है। पहले चले जाइएगा, 1 आध घंटा पहले चले जाइएगा, कुछ फ़ोटो वगैरह का ज़रूरत होगा, फ़ोटोकॉपी वगैरह का, तो पहले चले जाइएगा, ठीक है। जमुई जिला को बुलाया गया है, जो है वो 30 को बुलाया गया है। उसके बाद यहाँ पे 8वीं स्तर के सुपौल को बुलाया गया है 31 को। उसके बाद यहाँ पे 5 को नवादा जिला को बुलाया गया है, रोहतास को 5 को बुलाया गया है। इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा मात्र 2 कैंडिडेट मिले हैं भोजपुर जिला से 8वीं स्तर में। बक्सर को बुलाया गया है 17 को, दरभंगा को 17 को ही बुलाया गया। 8 देखिए 4 कहीं कैंडिडेट मिले हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना कम लोग मतलब कि पास आउट हुए हैं। 10वीं में थोड़ा ठीक-ठाक भी पास आउट हुए हैं। बेगूसराय में देखिएगा टोटल 84, और सहरसा में मात्र 22, फिर बांका में पास आउट हुए 150। तो ये आपके जिलावार सूची है। आप नीचे जाके अपना जो रोल नंबर है वो भी चेक कर सकते हैं, और ये वाला जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। स्टडी विथ ईआर नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, तो वहाँ से जाके आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बने रहेगा चैनल के साथ, जो भी दिक्कतें होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।